तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप आवाज भी सुन पा रहे हैं चॉपर की कि कितना नीचे ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा होगा। ये कयास आप इस वीडियो से ही लगा सकते हैं और कितनी धुंध यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत और बुधवार को ही तमिलनाडु के कुन्नूर में इस हादसे में उनका निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एक गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज जारी है। तमिलनाडु में वायुसेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और हेलीकॉप्टर में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे, लेकिन जनरल रावत समेत 13 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। तमिलनाडु के सुलूर से कुन्नूर जाते वक्त यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और विमान के गिरते ही जंगल के बड़े इलाके में आग लग गई और दूर से ही आग की लपटें उठती दिखाई देने लगी। एक तरफ फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया और दूसरी तरफ आसपास के लोगों के साथ मिलकर बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया। जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचने पर पता चला कि हादसा कितना भयानक था। हेलीकॉप्टर के पहिए पेड़ों की डालियों के बीच फंसे दिखाई दिए। कहीं कुछ पुर्जे आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए तो कुछ पुर्जे उससे काफी दूर जमीन पर पड़े दिखाई दिए। हर जगह सेना के मी-17 हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ दिखने लगा। जंगल में जिन पेड़ों पर हेलीकॉप्टर गिरा वो भारी भरकम पेड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर आग की लपटों में घिर गए। ये सुनना इससे भी ज्यादा खौफनाक था कि जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसमें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में पत्नी थी। वो दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर जाने वाले थे, जहां के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत भाषण देने वाले थे, जैसा हमने बात की। और हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा सीडीएस के स्टाफ के 7 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद जनरल रावत के स्टाफ में एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पायलट समेत 5 लोग विमान के क्रू मेंबर थे। ये चॉपर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचा। सुलूर तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के पास कोयम्बतूर है, जहां वायुसेना का एयरबेस है, और वहां से चॉपर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया। लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जिस जगह यह हादसा हुआ वो जगह वेलिंगटन आर्मी कैंप से केवल 16 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में हेलीकॉप्टर को 5 मिनट से भी कम वक्त लगता। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था जब चॉपर सीडीएस समेत 9 लोगों को लेकर दिल्ली से रवाना हुआ। करीब 11:35 पर सुलूर के एयरफोर्स स्टेशन पर चॉपर की लैंडिंग भी हो गई। सुलूर का ये एयरफोर्स स्टेशन वेलिंगटन के कैंप यानी उस जगह के करीब है जहां सीडीएस एक कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे। केवल 10 मिनट के बाद सुलूर से चॉपर ने फिर उड़ान भरी, लेकिन ये छोटी सी उड़ान बड़े हादसे की वजह बन गई। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ गई। जिस जगह पर हेलीकॉप्टर गिरा वहां घना जंगल है और हेलीकॉप्टर के गिरते ही उसमें आग लग गई। इस बीच इस हादसे के लिए धुंध को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हादसे की असली वजह क्या है ये जानने के लिए जांच की जा रही है, लेकिन हादसे के कुछ चश्मदीदों ने न्यूज़ 18 को जो बयान दिए उनके आधार पर यह माना जा रहा है कि धुंध इस हादसे की वजह हो सकती है, क्योंकि चश्मदीद के मुताबिक हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। बरलियर्ல காலையில குளிச்சிட்டு வெளியில வரும்போது ஹெலிகாப்டர் அப்படியே தாழ்வான நிலைமையில அப்படியே வந்துட்டு இருக்குங்க. மிஸ்ட்னாலயா இனி எதனாலன்னு தெரியல, ரொம்ப தாழ்வா வந்துட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமிக்கும் அதுக்கு ஒரு 2000 அடி டிஃபரெண்ட் அவ்வளவுதான் இருக்கும். இப்பமே दूसरी तरफ नीलगिरी जिला और उसमें खास तौर पर वेलिंगटन के पास का इलाका ऐसा है जहां घना जंगल है। ऊपर से नीलगिरी को चाय के बागान के लिए भी जाना जाता है। खास तौर पर कुन्नूर में बड़ी संख्या में चाय के बाग। यहाँ आमतौर पर बादल जमीन के बेहद करीब यानी काफी नीचे आ जाते हैं। मौसम का यही अजब गजब मिजाज इस हादसे की वजह बनने का अनुमान है, लेकिन रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि आमतौर पर खराब मौसम में उड़ान भरने का खतरा नहीं उठाया जाता। और अगर उड़ते वक्त भी मौसम आपको आगे फॉग नजर आए तो हेलीकॉप्टर वापस आ जाएगा, कोई रिस्क नहीं लेगा, ना कोई पायलट लेगा ना कोई जनरल लेगा। तो मौसम की गलती मेरे हिसाब से चांसेस कम है। हालांकि हादसे वाली जगह पर उड़ान भर चुके लोग मानते हैं कि कुन्नूर में उड़ान भरना बेहद मुश्किल है। उस इलाके में मैं खुद 1971 में फंसा था, जबकि मेरी फ्लाइट ईस्ट इंडिया से लड़ाई जीतने कर में जैसलमेर मूव कर रही थी। एकदम से मौसम खराब हो जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसमें विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह जाती है। आपको दूसरा हेलीकॉप्टर जो साथ वाला वो भी नजर नहीं आता। जांच एजेंसियां चॉपर के ब्लैक बॉक्स की तलाश कर रही हैं, जिसमें पायलट की आखिरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन